A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आ रहा है उस सारे एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिशियल होगा. लाइक दिल्ली पुलिस, SSC CPO, RRB, NTPC, ग्रुप डी, रेलवे एंड SBI PO, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा. तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सेशन को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरा जो बताने का तरीका है वो मैं लिंक करके बताता हूँ. करंट और प्लस स्टैटिक जीके को मैं लिंक करके बताता हूँ. तो वीडियो को एंजॉय करने से पहले कुछ बातें जान लीजिए कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए MS कैंपस को एंड ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन पर आप क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए और आप इसका भरपूर मज़ा ले पाएँ. और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं डाल चुका हूं, तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करके वहां से PDF इस वीडियो का ले सकते हो. और इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहते हो कि मेरे से कोई पर्सनल क्वेरी, पर्सनल मेंटरशिप लेने के लिए, तो आपको इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो करना है और वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज मेरे को करो. मैं रिप्लाई वहाँ पर एक्टिव बहुत ज़्यादा रहता हूँ. तो सेशन को एंजॉय करते हैं पूरे जोश के साथ. इसमें मात्र 5 या 6 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, तो बट इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अव्वल दर्जे का है. आपको वीडियो को देख के, वीडियो को एंजॉय करके पता चलने वाला है. तो आते हैं पहले क्वेश्चन. इस सेशन के पहले क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं. इंडिया विल कंस्ट्रक्ट सहतूत डैम अभी अफ़गानिस्तान में इंडिया बनाएगा. अफ़गानिस्तान में इंडिया सहतूत डैम बनाएगा, तो वो डैम किस रिवर के ऊपर बिल्ड करेगा? तो वो कौन सा रिवर होगा? वो मैदान रिवर होगा. मैदान रिवर होगा. और मैदान रिवर आपका ट्रिब्यूटरी है किस रिवर का? तो वो है काबुल रिवर का वो ट्रिब्यूटरी है मैदान रिवर. यहाँ से हम लोग को जान लेते हैं कि ये अनाउंस कौन किया. ये अनाउंस किए हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि कौन है? S जयशंकर जी. ये कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं. इसके अलावा ये जो सबमिट है, ये किस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग हुआ है? तो अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था जेनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस. तो इसमें ये डिक्लेयर हुआ है. और ये 2016 में और एक अफ़गानिस्तान में और एक डैम बनाया गया था. अफ़गानिस्तान में और एक डैम इंडिया द्वारा बनाया गया था, फंडेड किया गया था. इंडिया ने फंड दिया था 2016 में इंडिया फंड किया था, एक डैम बनाया था. और वो किस रिवर के ऊपर बनाया था? हरी रिवर. अफ़गानिस्तान में एक हरी रिवर है, तो उसके ऊपर एक डैम बनाया गया था. तो अफ़गानिस्तान से हम लोग कुछ जान लेते हैं. तो अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल. यहाँ का करेंसी चलता है अफ़गानी. एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशरफ घानी जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं. तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है. एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ. 2016 में एक डैम बना था. वो किस रिवर के ऊपर बना था? हरी रिवर के ऊपर. और वो डैम का नाम था आपका सलमा डैम. तो जो 2016 में बना था उसका नाम था सलमा डैम, और जो अभी डैम बना है उसका नाम है सहतूत डैम. ये बना है काबुल रिवर के ऊपर. और ये काबुल रिवर आपका मैदान रिवर, और मैदान रिवर काबुल रिवर का ट्रिब्यूटरी है. तो ऐसे चीज़ों को आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. कौन सा स्टेट अभी लॉन्च किया है दी मोबाइल एप्लीकेशन? उसका नाम ही है दी मोबाइल एप्लीकेशन. किस लिए किया है? बेनिफिट के लिए. कौन बेनिफिट उठाएगा? जनरल पब्लिक टू रीच आउट द फायर एंड रेस्क्यू सर्विस व्हेन इन नीडेड. जब ज़रूरत होगा फायर एंड रेस्क्यू टीम को, तो वहाँ तक बहुत जल्दी आम आदमी पहुँच जाएगा. तो वो दी मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा स्टेट अभी लॉन्च किया है? तो वो तमिलनाडु किया है. वो कौन किया है? तमिलनाडु किया है. तमिलनाडु से हम लोग जान लेते हैं कुछ कि तमिलनाडु का जो कैपिटल है, आपका कैपिटल है तमिलनाडु का चेन्नई है. एंड यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर हैं. CM है इड्डीपड्डी के पल्लना स्वामी यहाँ के गवर्नर हैं. और यहाँ का जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु का, आपका नेशनल पार्क है, आप नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है. मुद्दुमलाई नेशनल पार्क. मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, आप लिख लो. मुद्दुमलाई
मुकरथी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को हम लोग अन्नामलाई भी नेशनल पार्क बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, उसके बाद प्लाने हिल्स नेशनल पार्क। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखी हैं। तो आंसर है आपका तमिलनाडु, आंसर है तमिलनाडु। ये एप्लीकेशन हुआ था टू बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक टू रेस्क्यू फायर एंड रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वहाँ रीच आउट करने के लिए, पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज़ द फर्स्ट काउ हॉस्पिटल, पहला गाय का हॉस्पिटल नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जो हम लोग के 7 सिस्टर्स हैं, ये इंडिया है मान लो, थोड़ा डायग्राम ख़राब बना है तो इसके लिए सॉरी। तो इधर हमारा 7 सिस्टर हैं, 7 स्टेट हैं जिसको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका अभी एक गाँव का हॉस्पिटल बना है। तो वो किस स्टेट में बना है? तो वो बना है असम में। वो किस स्टेट में बना है? तो असम में। असम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो एक्चुअली ये जो गाय का हॉस्पिटल बना है, ये किसके अंडर बना है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संगठन हम लोग बोल सकते हैं, उसका नाम है सुरभि आरोग्यशाला। ये एक संगठन है। तो इसके अंडर फर्स्ट काउ हॉस्पिटल बना है। और जो इसके हेड हैं, जो इसके मेन हैं, उनका नाम है श्री गोपाल घनसाला जी के अध्यक्ष में, हेडेड में ये बना है। और ये कहाँ बना है? असम के डिब्रूगढ़ में बना है। असम के डिब्रूगढ़ में बना है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए कि अभी डिब्रूगढ़ अभी न्यूज़ में था, तो वो किस लिए न्यूज़ में था? आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। असम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो असम के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ का सीएम है असम के सर्बानंद सोनोवाल, एंड गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ का कैपिटल है दिसपुर। यहाँ का कैपिटल आपका दिसपुर। एंड यहाँ का एक डांस फॉर्म है बिहू डांस फॉर्म, बहुत फेमस है। उसके बाद झूमर डांस भी है, बहुत फेमस है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा आप यहाँ पर एक बात जान लो कि ये जो फर्स्ट काउ हॉस्पिटल जो बना है आपका डिब्रूगढ़ में, असम के डिब्रूगढ़ में, तो इसका बजट कितना था? तो इसका बजट था 17 लाख रुपया, 17 लाख रुपीज़। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। उसके अलावा कुछ यहाँ का नेशनल पार्क है, फेमस नेशनल पार्क आप लोग याद रख सकते हो, जैसे नामेरी है, काजीरंगा है, ओरांग है, मानस है, ढिब्रू साइकोआ है। तो ये सब चीज़ें आप याद रख लो, एग्ज़ाम में पूछ सकता है और पूछता भी है। तो मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, नेशनल पार्क नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, मानस, डिब्रूगढ़, साइकोआ। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर डिब्रूगढ़ में हुआ था, असम के डिब्रूगढ़ में फर्स्ट काउ हॉस्पिटल बना, और ये 17 लाख के बजट में बना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो ये आपका है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप चीज़ों को बारीकी से समझो और नोट करो। अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो एटलीस्ट एक पेज लेके बैठो, और A4 साइज पेज लेके बैठो और नोट करो। तो 2020 का जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एपेक, जिसको एपेक बोलते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो अभी 2020 में इसके जो इकोनॉमिक लीडर हैं वो मीटिंग किए हैं। तो वो मीटिंग के जो चेयरमैनशिप हैं, तो वो किस कंट्री हैं? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो वो है मलेशिया। वो क्या है? मलेशिया। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो मलेशिया का चेयरमैनशिप में हुआ था। तो मलेशिया के जो पीएम हैं वो हैं टेन श्री मुखिदीन, थोड़ा नाम अजीब है इनका, अजीब क्या है, थोड़ा मतलब लंबा है, टेन श्री मुहियुद्दीन यशेन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इनका नाम, पीएम के नाम, मलेशिया के पीएम के नाम टेन श्री मुहियुद्दीन यशीन। तो ये हैं। तो ये एपेक के 21वें लीडर हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है कितनेवें लीडर हैं? तो 21वें लीडर हैं, 31st लीडर ऑफ एपेक। एपेक में 21वें ये लीडर हैं।
और एपेक जो है तो ये पुत्र राज्य विज़न, ये जो अभी अभी इसका ये सबमिट हुआ है, तो ये हुआ है आपका एपेक पुत्र राज्य विज़न 2020 के तहत हुआ है। ये एक मिशन है, एक ये टारगेट है कि पुत्र राज विज़न 2040 के तहत ये अभी अभी इकोनॉमिक हुआ है। और इसमें बूस्ट करेगा, इसमें एक 20 साल का प्लान रहेगा, 20 ईयर प्लान रहेगा कि आखिर में कैसे इकोनॉमिक को ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक को कैसे ग्रो करना है। ये मोटिव रहेगा कि 2040 तक इकोनॉमिक को कैसे ग्रोथ करना है, वो सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा, ये सारा चीज़ इसमें डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा आप लोग लिख सकते हो कि अभी अभी जो ये मीटिंग हो रहा 2020 में, तो उसका थीम क्या था। तो उसका थीम था, आपका थीम एग्ज़ाम में पूछ सकता है, आप लोग लिख लो। तो इसका थीम था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रिलीजन फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी पिवोट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। थीम है ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रिलीजियन फ्यूचर ऑफ अ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी पाइवोट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एपेक लीडर्स मीटिंग 2020 का जो अभी अभी हुआ है मलेशिया में, तो इसका थीम क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रिलीजियन फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी पिवोट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस। तो ये आपको याद रखना है। और 2021, ये तो 2020 में हुआ था, 2021 में कहाँ पर होगा, 2021 में आपका होगा न्यूजीलैंड में होगा। तो ये आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड में होगा 2021 में। और एपेक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का आपका हेड क्वार्टर तो जानना जरूरी है। तो हेड क्वार्टर आपका सिंगापुर में है। और ये 20 इंडिया आपका 21 नेशन मेंबर है, 21 नेशन मेंबर है, ये आपको याद रखना है। और मलेशिया के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो मलेशिया का जो कैपिटल है वो है कुलालमपुर यहाँ का कैपिटल है। और यहाँ का करेंसी चलता है मलेशियन रिंगित आपका यहाँ करेंसी चलता है। और यहाँ का कैपिटल क्या है आपका कुलालमपुर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, FLO का फुल फॉर्म आपका है फिक्की। आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक वेमेन विंग है फिक्की का। अब बताओगे आप कि फिक्की का फुल फॉर्म है, ये एक वेमेन विंग है फिक्की का, तो किस ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिक्की का। तो फिक्की का फुल फॉर्म आप लोग लिख लो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म है। तो फिक्की का ये वेमेन विंग है, इसका नाम है FLO, दैट इज़ फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि फिक्की अभी एक चीज़ लॉन्च किया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है WOW। क्या है, WOW एक अभी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये किस लिए किया, एक्चुअली इसका नाम क्या है, वेलनेस ऑफ वेमेन हेल्थ केयर। ये अभी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये पावर करेगा, ये वेमेन को सेफ करेगा, वेमेन को सेफ्टी प्रदान करेगा उनके हेल्थ को लेकर, हेल्थ इशू जो वेमेन का होता है उसको, टू प्रोटेक्ट अबाउट हेल्थ केयर ऑफ वेमेन। उसके अलावा ये पावर्ड किसके द्वारा हुआ था, ये लॉन्च किसके द्वारा हुआ था, जो वाओ एप्लीकेशन है ये लॉन्च हुआ था आपका आस्क अपोलो द्वारा ये लॉन्च हुआ था, जिसको बोलते हैं पावर्ड बाय आस्क अपोलो। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आप जान सकते हो कि फिक्की का इस्टेब्लिशमेंट आपका स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली।
इसके अलावा आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि ये तो रिकमेंडेशन हुआ था, ये जो फिक्की का आपका रिकमेंडेशन हुआ था वो गांधी जी कराए थे, वो महात्मा गांधी कराए थे। ध्यान से सुनिएगा, फिक्की का रिकमेंडेशन महात्मा गांधी ने कराया था, महात्मा गांधी ने रिकमेंडेशन दिया था। बट ये हुआ किसके द्वारा था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका जी डी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास जी ने कराया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रख सकते हो, ILO यहाँ पर है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेड क्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ILO का हेड क्वार्टर है जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और ILO का जो चेयरमैन है वो है गाई राइडर, GUY गाई राइडर जी यहाँ के चेयरमैन हैं। उसके अलावा आप याद कर सकते हो नॉलेज के लिए, और एग्जाम में पूछा नास्कॉम का आपका हेड क्वार्टर है आपका, मतलब जो हेड कर रहे हैं, सॉरी हेड क्वार्टर नहीं, जो हेड कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण राव जी, इसके हेड हैं। और जो एसोचैम के जो हेड हैं उनका नाम है निरंजन हिरनदानी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और मेरे को लग रहा है कि इसमें लगभग ये जस्ट एक क्वेश्चन में मैं लगभग 30 क्वेश्चन का आंसर मैं बता दिया हूँ। तो चीज़ें ऐसे ही मैं लिंक कर के एक दूसरे से बताता हूँ कि आपको कम पढ़ें बट बेहतर पढ़ें। ज़्यादा क्वेश्चन याद करने से कुछ नहीं होगा, आप एक क्वेश्चन में लगभग 100 क्वेश्चन याद कर लें तो ये आपका माइंड एबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, और जो मेमोराइज़ करने का पावर रहता है वो भी इंक्रीज़ करेगा। आप चीज़ों को बार बार सुनेंगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगा चीज़ें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच स्टेट, कौन सा स्टेट अभी अवार्ड लिया है, ठीक है, किस राज्य को विश्व मत्स्य दिवस, जो भी मछली दिवस होता है, वर्ल्ड फिशरी डे के अवसर पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से ध्यान से सुनिएगा आप, इसमें भी बहुत मतलब एग्जामिनर बहुत ट्रिक गेम खेलता है। तो ये है विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर दिया गया है सबसे बेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश। बट ये जो वर्ल्ड फिशरी डे हम लोग मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? 21 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड फिशरी डे हम लोग मनाते हैं। और यूपी जो है आपका, यह है इनलैंड कैटेगरी में आता है। इनलैंड, यहाँ पर कोई आपका लेक या झील नहीं है, ये वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनलैंड कैटेगरी के अंदर आता है। बट अगर एग्जाम में पूछ दे कि टॉप मरीन स्टेट कौन है? टॉप मरीन स्टेट है आपका उड़ीसा। ध्यान से अब खाली स्टैटिक पार्ट को आप लोग नोट कीजिए। टॉप मरीन स्टेट है आपका उड़ीसा। उसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि हिली एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया में सबसे बेस्ट फिशरी प्रोड्यूस स्टेट कौन सा है? तो है असम। उसके अलावा पूछ दिया कि अंडर फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी जो मिनिस्ट्री है, मैं लिख देता हूँ, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी फार्मिंग, तो ये किसके अंडर आता है? तो ये हेड कर रहे हैं कौन? गिरिराज सिंह इसके मिनिस्टर हैं। और ये कहाँ से हैं? बेगूसराय। ये है इनका कंस्टिट्यूंसी प्लेस है बेगूसराय, और बेगूसराय आपका बिहार में है। उसके अलावा अगर पूछ दे एग्ज़ाम में कि मरीन डिस्ट्रिक्ट, सबसे बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आपको बोला है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में है, उसको बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट हम लोग बोलते हैं। अगर बोल दे कि बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट, ध्यान से सुनिएगा, स्टेट नहीं, स्टेट है आपका यूपी, बट अगर बोल दे कि बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट, तो वो आपका हो जाएगा कालाहंडी, और ये है आपका उड़ीसा में। उसके अलावा अगर बोल दे कि बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो वो हो जाएगा आपका नगान, और ये है असम में।
ये है असम में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बेस्ट स्टेट कौन सा है हिली एंड नॉर्थन में, तो असम है। और अगर डिस्ट्रिक्ट बोल दें तो असम में ही एक नागान डिस्ट्रिक्ट है, वो बेस्ट है। उसके अलावा अगर बोल दें कि इनलैंड कैटेगरी में बेस्ट मतलब अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो है यूपी। बट अगर बोल दें कि बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है उड़ीसा का एक कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वो। और अगर पूछ दें कि मरीन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सबसे बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट, तो वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटका में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत बेहतर लगा हो, क्योंकि मात्र 6 क्वेश्चन में लगभग 60-70 क्वेश्चन तो मैं बता दिया हूँ स्टैटिक पार्ट को लेकर। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए, मेरे बातों को बार बार रिवीजन कीजिए, इससे आपका मेमोरी बहुत तेज़ होगा और प्रिपरेशन में आपका सक्सेस की तरफ एक स्टेप आगे जाएगा। तो डेली बेसिस पर देखिए, आज 10 दिसंबर का ये करंट अफेयर्स डिस्कस किया था, और उम्मीद करता हूँ आज ही मैं ट्राई करूँगा। वैसे पूरा दिन तो थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे लगातार 3 वीडियो अपलोड करूँगा। आज 9 दिसंबर और 10 दिसंबर का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जो कि अभी अपलोड हो गया है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए, और अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट अगर आपको बेहतर लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया आप हैंडल करते हो वो सारे पर शेयर कीजिए। दोस्त को, फ्रेंड्स को बताइए, और उनको भी थोड़ा हेल्प कीजिए। जो बच्चे ट्यूशन फीस नहीं दे सकते हैं, उनके लिए मैं ये इनिशिएटिव लिया हूँ क्वालिटी एडुकेशन के लिए। क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखता हूँ कि जस्ट वो पैसा ले लेते हैं, बट जो एडुकेशन चाहिए उनको वो नहीं पता रहता है। जस्ट वो मतलब कुछ पेज के नोट्स देते हैं और बोलते हैं बच्चे याद कर लो। जब उनको बुक से ही पढ़ना था तो वो घर में रह के पढ़ लेते हैं। आपके पास बच्चे आए हैं समझने के लिए, तो मेरा मोटिव यही रहता है कि हर एक क्वेश्चन को आप समझो, क्योंकि आप एक बार अगर समझ लोगे तो खुद से भी आप कर सकते हो। तो समझाना मोटिव रहता है, पढ़ाना मोटिव मेरा नहीं रहता है। तो आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ो। बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ। मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश के साथ। हाँ, और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF ले सकते हो, और सारे वीडियो का लिंक है। और प्लेलिस्ट में बहुत सारा प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, इंग्लिश वोकैबुलरी का भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से जाके सारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतर लगे। और इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी मेरे से पर्सनल क्वेरी करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया हूँ। वैसे आप इंस्टाग्राम पे DK तिवारी 9679 आप उधर सर्च मारिएगा, सर्च इंजन में आपको मेरा फ़ोटो वहाँ पर मिल जाएगा, और मेरे को वहाँ पर फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर सारा कमेंट, सारे मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, मैं इससे भी बेहतर सेशन लाऊंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।